हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5, कमर हमारी 32 इसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। अब देखिए, इसके यहाँ पर आर्मोल के बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखकर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, जो बैक की गले की चौड़ाई वो हम लेंगे 3.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, टक्स का निशान किस तरीके से लगाना है। हम बीच सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने टक्स का निशान लगा लिया। हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्मोल का इस तरीके से शेप कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब दोनों तरफ हमें सिलाई में मार्जिन जाएगा, इसलिए हम बेल्ट में 0.25 इंच जितना मार्जिन बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कटोरी है हमारे 6 इंच की। 6 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से अंदर की तरफ आर्मोल को आधा इंच अंदर डाउन कर लेंगे फ्रंट में। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है और कटोरी का शेप देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हम कटोरी का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही है, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक जाती है। अब देखिए, हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले को भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पार्ट कट चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पेपर ले लेना है। उसके ऊपर कटोरी को इस तरीके से रखकर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम कटोरी में 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इसका हम हाफ सेंटर में निशान लगाएंगे, बीच सेंटर में इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ भी बढ़ाना है। अब इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से आधा इंच का जो मार्जिन लिया है, इस तरीके से हम कटोरी का शेप देंगे। कटोरी के अंदर हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटोरी बन चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटोरी बन चुकी है। सारे पार्ट हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर अस्तर पर ड्राइंग कर लेंगे। तो देखिए, किस तरीके से हमें ड्राइंग करना है। तो ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे।
अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप के ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी और आपको सिर्फ ब्लाउज के फर्मे को कपड़े पर रखकर ड्राइंग करना है और कटिंग करके स्टिच करना है। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स की चौड़ाई हम 9.5 इंच रखेंगे। स्लीव्स की लंबाई मैंने 9 इंच रखी, आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगाना है। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए 20 सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा ले। फ्रंट वाली कटिंग हम यहाँ पर इस वाले कपड़े को जॉइंट करके कटिंग करेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने साइड वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। अब देखिए हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते, पलटने का बेल्ट की किनारे पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पूरे पट्टी लिए उसको डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब देखिए इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से पलटकर पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। अब देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमारा गला बनाया था हमने उसे डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उस पर हम सिलाई कर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए हम गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पे झोलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे की तरफ भी किनारी पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ है। अब हम टक्स लेंगे। जो हमने टक्स के निशान लगाए थे उस पर हमें आधा इंच का टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।